एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13, जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आपके लेकर के आए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने इसमें क्या कर लिया, पहले से ही डायग्राम बना लिया है और ये क्या है 75 मीटर लंबा क्या है, ये ऊंची लाइट हाउस है और देखिए इसके अवनमन कोण कितने, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री का अवनमन कोण है। तो जो जो हमने माना है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये है, देखिए ये दो जहाज है, जहाज की स्थिति है सी और ये डी है, इसे हमने क्या सी डी माना एक्स और डी भी हमने क्या माना वाई। ठीक है, अब जो जो माना है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना ए बी इक्वल टू 75 मीटर ऊंचाई का एक लाइट हाउस है और दो जहाजों की स्थिति सी और डी है। ठीक है, जहाजों की स्थिति क्या है, सी और डी है और कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री और कोण ए डी बी इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या लेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा क्या लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो थीटा की जगह 45 तो 10 45 इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। ठीक है, अब देखिए 10 45 की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हो 10 45 का मान होता है 1। ठीक है, और ए बी है 75 अपॉन बी डी बी है y, जो हमने की माना था, तो y इक्वल टू क्या होगा 75। इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब और समकोण त्रिभुज ए बी सी में फिर से लेंगे टेन थीटा हम इक्वल टू, आप जानते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या रखेंगे 10 30 थीटा की जगह 30। इसमें देखिए लंब, देखिए क्या लंब तो वही रहेगा। ठीक है, ए बी और ए बी क्या है 75 और आधार सी बी और सी बी क्या, सी बी को हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए 10 30 की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 75√3 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए आप क्या करोगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या करेंगे, मान रखने पर आप लिख सकते हो ऐसे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर, अब मान रख लेते तो x
समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 75 रूट 3। अब y की वैल्यू हम समीकरण 1 से 75 रख लेंगे, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75 रूट 3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा x इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75। ठीक है, ठीक। अब तो x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से 75 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, रूट 3 माइनस 1। रूट 3 का मान रख देते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है। इसे आगे सॉल्व करना है आपको, और तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 3 की वैल्यू रख देते हैं, मान रख देते हैं, तो 75 रूट 3 का मान 1/732 होता है माइनस 1। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करोगे तो ये होगा 75 इंटू 0.732। ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 54.9 आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर ये भी आप लिख सकते हो या इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। अतः देखिए, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, 54.9 आप लिख सकते हो। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 54.9